आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा यार, हमारा एक ट्रैवलिंग चैनल है छोटा सा। हम ट्रैवल करते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आपको सही नॉलेज देंगे, फालतू नहीं, है ना। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, उसको सब्सक्राइब करें। और देखो, जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ देखो, इंसानियत से तो भरोसा भरोसा उठ ही जाता है। कभी कभी आपको भी लगता होगा, साला हम इतने अच्छे हैं, हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं होता है, और ये बुरे लोग क्यों आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसका एक पैटर्न है। आपने उस लेक्चर को, मैं चाहता हूँ हालांकि वो मिलियंस में जाए, अभी 3 लाख है, बट मैं चाहता हूँ हर कोई उसको देखे। कार्डाशेव स्केल पर मैंने एक लेक्चर लिया था अभी 3 दिन पहले। तो मैंने उसमें सिविलाइजेशंस की बात की थी कि टाइप 7 सिविलाइजेशन क्या है। कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हमारे एक्टर्स, आपको लगता है कि बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें से 90% डेंजरस हैं, बहुत खतरनाक है, बड़ी डार्क पर्सनैलिटी है, बहुत डार्क पर्सनैलिटी। आज के ज़माने में ना अच्छा इंसान मिलना मतलब वही है कि कोहिनूर मिलना, जो कि लगभग लगभग इम्पॉसिबल। बहुत कम दिल से अच्छे, लेकिन मैं अभी भी ये मानता हूं कि लोग अच्छे हैं, क्योंकि लोग मदद करते हैं। लोगों का फंडामेंटल नेचर अच्छा ही है, क्योंकि इंसानियत, ये नेचर ने हमको देखी मिल के रहना है। बहुत अच्छे शायद नहीं हो, हर कोई अपना अपना सोचता है, लेकिन अच्छाई सब में है। अगर अच्छाई नहीं होती तो क्या हमारे 2.5 मिलियन के करीब होते? आप लोग इतना प्यार देते हैं। जो थोड़े बहुत कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, मैं उसकी भी बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर आप कुछ मुझसे बुरा भला कहते भी हैं तो वो सराखों पे है। क्रिटिसिज्म को मैं बहुत, मुझे अच्छा लगता है कि आप कम से कम मेरी गलतियों को आप कुछ बहुत प्यार से बताते हैं, जो मुझे और अच्छा लगता है। कुछ थोड़ा गाली गलौज करके बताते हैं, वो गलत है, ठीक है। लेकिन अच्छा इंसान जो है ना, कहते हैं, आप भी सोचते होंगे यार ये क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा, चलिए, इस रिपोर्ट के जरिए। जो अभी रिपोर्ट रिलीज की है ना, आप यू विल बी शॉक्ड। टाइम्स ऑफ इंडिया का, इनफैक्ट न्यूयॉर्क टाइम्स का ये बहुत जबरदस्त आर्टिकल है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का शानदार कोर्स, इसको आप अवेल कर सकते हैं। हमारी अच्छाई आपके लिए, मात्र 300 रुपए का, दुनिया का सबसे सस्ता। कोई नहीं, धुरंधर अगले हफ्ते चले जाना। अभी आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। एक सर्टिफिकेशन कोर्सेज की अगली क्लास 9 को होगी। कल क्लास ली तो आपने बहुत प्यार दिया। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, दिस इज अ एम्बिशियस प्रोजेक्ट। था कौन सा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट, आप सर क्या बात कर रहे हो? बेटा, अमेरिका आपदा में अवसर खोजता है, और अमेरिका ने आपदा में अवसर खोजा जब 9/11 हुआ। इसकी पूरी कहानी मैंने बताई है। ओसामा बिन लादेन को कैसे मारा, 1 घंटे का मेरा पूरा लेक्चर था। कि एक पूरा का पूरा प्लेन जो है, इसकी हालांकि प्लानिंग 1996 से हो रही थी, जब ओसामा बिन लादेन को बोलते हैं कि भैया चलो एक कुछ बहुत बड़ा करते हैं। 20 लोगों को भेजा था उन्होंने अमेरिका, और वहाँ पे उन्होंने पायलट की ट्रेनिंग की वहीं पे ही, और उसके कुछ ने की। और उसके बाद फिर 4 फ्लाइटें, 5-5-5-4 के ग्रुप में, जिसमें से 2 तो 3 कामयाब हो गई, 1 नहीं हो पाई। तो अब क्या हुआ कि भाई ये जो फ्लाइट थी, लंबी फ्लाइट्स थी, चलती फिरती मिसाइल। मजे की बात यह है, खैर इसमें मजे की बात नहीं है, आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स। कोइंसिडेंस ये था कि एक आदमी वहां पे बस ऐसे शूट कर रहा था, और ये प्लेन आया, वो उसके कैमरे में कैद हो गया, और सीधा चीरते हुए ट्विन टावर को चला गया। अमेरिका के ऊपर ये बहुत बड़ा हमला था, आज तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला, क्योंकि अमेरिका आतंकवाद को बढ़ाता है, लेकिन अमेरिका इसकी चपेट में आ गया। जिस आतंकवाद को, वही कहते हैं ना, कर्म, यही पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद अमेरिका कहता है कि चलो 20 साल तक, 2001 में जॉर्ज बुश बड़े हीरोइक तरीके से कहते हैं कि ठीक है, या तो तुम हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो। ओसामा बिन लादेन को घंटा नहीं ढूंढ पाई है। जिस पाकिस्तान को ये इतना पैसा दे रहे थे, उसी पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को बचा के रखा, कुछ नहीं कर पाई है। लेकिन 10 साल बाद में जाके मारा है, वो भी जब ओबामा आए। बीच में 2005 के बाद तो ऑपरेशन ही छोड़ दिया था कि अरे छोड़ो यार, मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन जो 150 से ऊपर लोग मरे थे, उनको कौन इंसाफ देगा, ठीक है। अब ये रिपोर्ट कह रही है कि अमेरिका ने इतना बड़ा गड़बड़ झाला किया है 20 सालों में, 2002 से लेकर 2021 तक। ये जो सिगरा की रिपोर्ट आई है, जो सब कुछ इन्होंने पब्लिक किया है, $148 बिलियन, $150 बिलियन, पता कितने होते हैं? $1 बिलियन में अब तो कितना रुपया, कितने 9,090 रुपए चला गया ना, तो 8 से 9,000 करोड़ होते हैं। 14-15 लाख करोड़ रुपए, विश्वास करेंगे? एशिया की जीडीपी, इतना पैसा इन्होंने फूक दिया है अफगानिस्तान में, और इनको कुछ भी नहीं मिला। अफगानिस्तान को रिबिल्ड करने के नाम पर इन्होंने बहुत कुछ किया है। इन्होंने अफगानियों का शोषण किया है। इन्होंने, जो हम कहते हैं ना कि वहां पे डेमोक्रेसी लेके आए हैं, आप देखिए इसमें कुछ नहीं हुआ है।
सबसे बड़ा अभी तक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे ज्यादा पैसा जो है ना, मार्शल प्लान था, उसके बाद सबसे ज्यादा पैसा यहां पे अफगानिस्तान को दिया गया। और गोल यही था कि स्टेबिलिटी लाई जाए, क्योंकि इन्होंने ही पूरा तालिबान को बनाया और फिर ये बोल रहे हैं कि स्टेबिलिटी लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे कि भैया जितने भी आतंकी हैं उनको मारो, डेमोक्रेसी लेके आओ, इंस्टीट्यूशन केपेबल की वो लोग जो तालिबान को रेजिस्ट करें, ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाओ। हो नहीं पाया, ना पुलिस बन पाई, ना आर्मी बन पाई, ये भागे अपना बोरिया बिस्तर। क्यों? क्योंकि आपकी नीयत ही खराब थी, आपकी नीयत अच्छी थी ही नहीं। तो ये जो सिगार की भाई स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिस्ट्रक्शन की रिपोर्ट है, ये हर एक फ्रंट को कवर करती है। 17 साल इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और ये बताते हैं कि इतना करप्शन था, इतना करप्शन था कि आप भूल जाइए। $148 बिलियन ये मेन करप्शन में गया है। फिर उसके बाद अनरियलिस्टिक गोल्स थे, ठीक है, जो कभी पूरे ही नहीं हो सकते। मिसमैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन था ही नहीं, किसको किससे बात करनी है पता नहीं। और पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस, अमेरिका ने इतने पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज किए अफगानिस्तान में कि क्या ही बताएं। 29.2 बिलियन डॉलर, लगभग $30 बिलियन जो है वो वेस्ट, फ्रॉड और एब्यूज में गए हैं। ये पैसे बर्बाद हुए जिससे आप पूरा देश बना सकते हो, ये फ्रॉड और एब्यूज में गए और अफगानिस्तान को कुछ भला नहीं हुआ, कुछ भी भला नहीं हुआ। अब क्या क्या देखिए, करप्शन देखिए कि अमेरिका ने लगातार अफगानिस्तान वॉरलॉर्ड्स और पॉलिटिकल एलिट्स के साथ पार्टनर किया। अब ये वॉरलॉर्ड्स, आपको पता है कि अफगानिस्तान एक ट्राइबल है, ठीक है, उनकी सोसाइटी ट्राइबल है, अलग अलग जगह पे वॉरलॉर्ड्स है, और इन्होंने बहुत पैसे दिए अमेरिका ने इन लोगों को, और दे टर्न्ड ब्लाइंड आई कि भाई गांधारी हो गए, पट्टी बांध ली इन्होंने। वैसे भी गांधारी आपको पता है, कांधार रीजन हमारे महाभारत से ही, तो खैर छोड़िए हम कहाँ पे थे, मतलब कहने का मतलब यह है कि इन्होंने पट्टी बांध ली, आंख पे पट्टी बांध ली कि हम मारो। लड़कों का, छोटे छोटे बच्चों का सेक्सुअल अब्यूज हुआ है अफगानिस्तान में। कुछ हैं जिनके बड़े शौक हैं, बहुत शौक हैं, ठीक है। पॉलिटिकल एलाइट्स ने ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस और फाइनेंशियल क्राइम्स, उन वो कि मतलब सब जिन्होंने आतंकवाद की मदद की, अमेरिका को मारने में मदद की, ये उनके साथ अमेरिका जाके मिल गया और उनको ही पैसे दिए, क्योंकि उनको लगा कि काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में ये हमारी बड़ा साथ देंगे। आज दोस्तों वही लोग अफगानिस्तान में सत्ता चला रहे, साथ तो नहीं दिया, पैसे खा गए, ऊपर से पूरा कंट्रोल भी अफगानिस्तान के इनके पास आ गया। अब देखिए एग्जांपल देखिए कितना भयानक अब्यूज हुआ। मोहम्मद करजाई कौन है? हामिद करजाई का भाई, प्रेसिडेंट था ना हामिद करजाई। वाइस प्रेसिडेंट फहीम खान, $1 बिलियन का बैंक फ्रॉड किया इन्होंने। अमेरिका ने बोला अरे कोई बात नहीं, होता है। 2013 में इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया अमेरिका ने रातों रात, जिसको हम बहुत बड़ा डेमोक्रेसी का कहते कि हाँ डेमोक्रेसी के सूत्रधार है अमेरिका। जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम मार्शल बना दिया। कितने लोगों को इसने सेक्सुअली असॉल्ट किया है, कितने लोगों को, और कितने लोगों को किडनैप करके मरवा दिया। यहां तक असॉल्ट राइफल, एक मतलब ये पब्लिकली इसने एग्जीक्यूट किया लोगों को, ठीक है। उसके बावजूद सब कुछ था, नहीं नहीं इसको मार्शल बनाओ, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। अगला देखिए आप, मोहम्मद जिया साहिलेही, ही वॉज इन्वॉल्व इन मैसिव मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन। अफगानिस्तान एक ड्रग्स का सेंटर है अमेरिका के लिए। सारा पैसा जो ड्रग बनी है ना, वो यहीं से आता है, गोल्डन क्रिसेंट का हिस्सा है। अमेरिका को यही लगा कि अफगानिस्तान के रिसोर्सेज भी हमारे होंगे, और खूब सारा इन्होंने ड्रग्स बनाया। ही वॉज रिलीज्ड, इनको अरेस्ट किया घंटों में, 1 घंटे के अंदर अंदर इसको छोड़ दिया, क्योंकि हामिद करजाई ने बोला। अब इसने क्या बोला, इसने मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर जो ड्रग्स का कारोबार है उसको, और पता नहीं कितना सारा इसने फ्रॉड किया है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस कॉम्प्लिसिटी ये है। साथ ही साथ कितने तो अनटचेबल्स, मतलब इनको छू भी नहीं सकता था अमेरिका, चाहता था अमेरिका को पता था कि ये लोग इन्वॉल्व हैं, बट दे वर अनटचेबल्स, छू भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर ये छूते तो अमेरिका टिक नहीं पाता। ये देखिए कितने वेस्टेज ऑफ फंड हुए, $29 बिलियन कहां गए हैं। ये तो वो है जो फंड वेस्ट हुए हैं, वैसे तो पूरे ही पैसा वेस्ट हो, $148 बिलियन, क्योंकि अमेरिका को कुछ भी नहीं मिला। जो अमेरिका ने खरीदा वो 1.5 करोड़ हथियार, गोला बारूद, वो सब आज अफगानिस्तान तालिबान के काम आ रहे हैं। 730 इंस्टेंसेस हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टेंसेस देखिए, $7.3 बिलियन, ये जो काउंटर नार्कोटिक, ये खत्म हो गया। काउंटर नार्कोटिक्स की ड्रग्स से ही जो पैसा है वो सर्कुलेट हो रहा है, ड्रग्स पूरी दुनिया में जा रहा है, पैसा आ रहा है, ब्लैक मनी है, और वो सब आतंकवादी जो है मिल बांट के खा रहे हैं। इसको रोकना था। अफगानिस्तान 2018 तक दुनिया का सबसे बड़ा ओपीएम सप्लायर रहा। क्यों? खूब पैसा दिया, ऑडिटिंग, करप्शन, इनस्टेबिलिटी,
पता ही नहीं था अमेरिका को, और जहां पे पता भी था उन्होंने ब्लाइंड आई वही। फिर उसके बाद $4.7 बिलियन स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम था कि अफगानिस्तान को हम स्टेबलाइज करेंगे। अब स्टेबलाइज तो छोड़िए, कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ गए, ये समझ ही नहीं पाए, और करप्शन और उससे ज्यादा बढ़ गया। यहां पे इनसे वॉरलॉर्ड्स इतना चूरन दिया, इतना बेवकूफ बना अमेरिका को कि इनसे पैसा ले लेते थे, और पैसा लेके उसी से हथियार खरीद के एक दूसरे को मारते थे। ठीक है, सब कुछ आश्वासन पे चल रहा था। $675 मिलियन इनइफेक्टिव प्राइवेट बिजनेस डेवलपमेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट फेल्ड, प्लानिंग ही थी नहीं 78%, मतलब $316 मिलियन जो है वो पहली बात स्पेंड नहीं, और जो स्पेंड हुए उसमें कुछ भी नहीं बना। अच्छा, आप पैरेलली अमेरिका को देखिए, भारत को देखिए। भारत ने 24,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए, लेकिन भारत के जो प्रोजेक्ट्स थे वो रहे। भारत ने स्कूल बनाए, डैम्स बनाए, भारत ने कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को एसेस किया। पता है क्यों? जब आप यूरोप में जाएंगे तो यूरोप में क्या होता है ना, कि जैसे मान लीजिए कि आपकी फलों की दुकान है, तो वहाँ यूरोप में और अमेरिका में कई जगह ऐसा होता है कि वो ऐसे रोड पे फल रख देते हैं, और वो होते नहीं है, ट्रस्ट पे चलता है कि आप पैसा डाल दीजिए वहाँ पे, और आप जो आपको लेना हो ले जाइए। लोग चुरा भी सकते हैं, पैसा ना दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अमेरिका को यही लगा कि ट्रस्ट पे चल रहा है, चीज़ें वैसे ही होंगी, बट ऐसा हुआ नहीं। अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तानी जो साउथ एशियन नेशंस है ना भाई, यहाँ पे इतना आसान नहीं है सर्वाइव करना। अमेरिका चीज़ों को रीड ही नहीं कर पाया, और भारत ने बहुत अच्छे से रीड किया था, कि इसीलिए भारत के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी तक हैं। और इतना पैसा अमेरिका ने फूका, डिस्पाइट अफगानिस्तान अभी तक उनसे नफरत करते हैं। अमेरिका को सबसे बड़ा दुश्मन तालिबान मानता है। $486 मिलियन अनयूज्ड एयरक्राफ्ट, 20 222 एयरक्राफ्ट अफगान एयरफोर्स जो इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से खरीदा वो यूज ही नहीं हुए, और उसको बाद में बेचना पड़ा मात्र $32,000 पे। आप विश्वास करेंगे? $335 मिलियन पावर प्लांट जो हुआ ही नहीं, कंस्ट्रक्शन के बाद भी 1% कैपेसिटी पे काम नहीं किया। $85 मिलियन अनफिनिश्ड होटल, ये जहां अंग्रेज जाते हैं तो होटल बढ़िया अपना इंतजाम करके बैठते हैं। उसके बाद वुमेन राइट्स, अमेरिका ने $252 मिलियन दिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। ये बात बिल्कुल सच है कि जब अमेरिका था तो वुमेन्स को बहुत रूल्स दिए गए थे, औरतें बाहर निकलती थी, बात करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम्स थे ये पुअरली कोऑर्डिनेटेड थे, अमेरिका की स्ट्रैटेजी से बिल्कुल इनकंसिस्टेंट, और इवैल्यूएशन हुआ ही नहीं। इन्होंने इनको छोड़ दिया वही जो अफगानिस्तान, वहां पे लोगों के लिए कि आप देखो, आपको जैसे करना है करो। तो टारगेट्स इन्होंने मिस किया, और उसके बाद तालिबान ने जब टेक ओवर किया तो सब बैक टू जीरो, वापस से सब खत्म कर दिया, सारा पैसा गया पानी में। चाइल्ड अब्यूज बहुत होते थे, बच्चाबाजी मतलब प्ले बॉय, छोटे छोटे बच्चे, 8-9 साल के बच्चों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता था, कमांडर्स करते थे। लेकिन अगेन ब्लाइंड आई, कुछ नहीं पता था अमेरिका को कि हाँ ये मॉलेस्टेशन हो रहा है, बट वो स्टॉप नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो ये वॉरलॉर्ड्स इनके खिलाफ हो जाएंगे, और अफगान गवर्नमेंट कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज हो जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों, जो अमेरिका ने जितनी भी चीजें की ना, करप्ट और अब्यूजिव इलीट को हेल्प करने के लिए, वो बैकफायर कर गई बुरी तरीके से। और इसीलिए जब अमेरिका को पता चला कि अब कुछ हो भी नहीं सकता, तालिबान लगातार, यही जो वॉरलॉर्ड्स है ना, इन्होंने तालिबान की मदद की, खूब पैसे भी लिए। कैसे तालिबान इतने समय तक सर्वाइव किया, और बाद में यही तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। 2001 से लेकर 2021 तक लगभग $38.6 बिलियन गए ट्रेनिंग इक्विपिंग अफगान फोर्सेस, $7.1 बिलियन इक्विपमेंट परचेस किए गए। ट्रेनिंग की क्या उखाड़ लिया आपने? 1 महीने के अंदर अंदर तालिबान ने टेक ओवर किया, गई आपकी ट्रेनिंग, लंका लग गई आपकी ट्रेनिंग की। $7 बिलियन सारे इक्विपमेंट ऐसा लग रहा था तालिबान के लिए खरीद के रखना है। अब तालिबान इतनी स्ट्रांगली वापस आया है, इतनी स्ट्रांगली कि अब तो आप उसको हटा भी नहीं सकते, ना अमेरिकन फोर्सेस वहां पे जा सकती हैं। तो बताते हैं कि अमेरिका कभी भी टर्म्स में आया ही नहीं। जो कॉम्प्लेक्सिटी है अफगान पॉलिटिक्स को, ना ही ये कभी समझा और ना ही कभी समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो टेक अवे क्या है, बताया है कि भैया ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात गोल्स को रियलिस्टिक रखिए। पॉलिसी मेकर अगली बार अगर आप ऐसा कुछ करें, करप्शन को एड्रेस करिए, आर्मी से पहले इंस्टीट्यूशन बनाइए, सबसे जरूरी है। और पॉलिटिकल कन्वीनियंस जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन राइट्स कहीं पे भी हो रहा है तो उसको आप, क्योंकि आप लोगों की नजरों में जगह नहीं बना पाए, आपने इन वॉरलॉर्ड से आप सीधा लोगों से डील करते, जो कि आपने नहीं किया, और इसीलिए अमेरिका जो है कोलैप्स कर गया। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी बहुत ही शानदार प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स, उसको अवेल करें। थैंक यू सो मच।